ओम शांति। तो जो हर्षित मुक्त और उच्च जीवन की हम खुशी कैसे रखें। तो हमारा तो जीवन ही धन्य है और जन्म का मुहूर्त भी उच्च जन्म फल बता रहा है। वाह वाह। हमारा तो जन्म ही धन्य है क्योंकि यह तो ब्रह्मा मुख से स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने दिया है। भगवान के मुख द्वारा हमारा जन्म हुआ है। अतः हम जो कि दिव्य जन्म लेकर ब्रह्मा मुख वंशावली बने, अब ईश्वरीय विरासत के अधिकारी तो हो ही गए हैं। स्वयं शिव परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा जब यह वचन दे दिए हैं कि हे बच्चे, मुक्ति और जीवन मुक्ति आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे किसी परिवार में जन्म लेते हैं तो वहाँ की संपत्ति पे हम अधिकार दिखाते हैं, तो वैसे ही ईश्वर के द्वारा ईश्वर के परिवार में जन्म लेने से ईश्वर के से मिलने वाले मुक्ति और जीवन मुक्ति पे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो फिर सोचने की क्या बात है। जो सच्चे ब्राह्मण बनते हैं अर्थात स्वयं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करते हैं, वही तो देवता बनते हैं। उन ब्राह्मणों को देखो कितना ऊंचा माना जाता है। आज तक भी सनातन धर्म वालों के यहाँ के समय से लेकर मृत्यु के समय तक कोई भी संस्कार होता है तो ब्राह्मण ही कराते हैं। ब्राह्मणों के बिना कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो आजकल के देह अभिमानी विकारी और ईश्वरीय मर्यादा से विमुख ब्राह्मण भी देखो, आदि काल में हुए सच्चे ब्राह्मणों के नाम पर खाते कमाते और मान सम्मान पाते हैं। तो हम ब्राह्मणों की इतनी श्रेष्ठता है कि हमारे ही नाम पर ही कुख वंशावली ब्राह्मण की भी कमाई आज तक हो रही है, क्योंकि इनके बिना कोई शुभ कार्य भी नहीं करवाते हैं ना। कितना उनको सम्मान देते हैं। तो हम जो सच्चे ब्राह्मण बने हैं, हमें इतना नशा इतनी खुशी होनी चाहिए कि हमारा इतना ऊंचा पाठ है। हमारा जन्म न केवल परम पिता परमात्मा द्वारा अलौकिक जन्म है, बल्कि हमारे जन्म के तो समय का भी उच्च गायन है। ज्योतिष लोग बच्चे के समय अथवा घड़ी को जानकर ही तो उसका लगन, उसकी राशि, उसकी जन्म पत्री निश्चित करते। तो हमारा जन्म ऐसे शुभ समय में हुआ जिसे अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं ना। पूरे चक्र का भी ये ब्रह्म मुहूर्त है, संगम युग। और अमृत वेला और हम ब्रह्म मुहूर्त मनाते हैं। सभी त्योहार इस वेला से ही संबंधित हैं। अतः इस समय जो आध्यात्मिक जन्म यानी कि मर्जीवा जन्म, आध्यात्मिक जन्म जो हम लेते हैं अथवा प्रभु का बनता है, उसकी जन्म पत्री में तो यह निश्चित समझो कि वह मनुष्य से देवता अथवा नर से श्री नारायण बनता ही है। इस समय ही तो राजयोगियों का योग द्वारा उच्च भाग्य बनता है। तो जबकि हमारा उच्च जन्म उच्च, लगन उच्च, मुहूर्त उच्च, कर्म अथवा पुरुषार्थ उच्च है, हमारा पिता शिक्षक सदगुरु सर्वोच्च है और सर्वसमर्थ है, तो निश्चय ही हमारा सौभाग्य भी सर्वोच्च ही है। तो क्या ये सब बातें खुशी दिलाने वाली नहीं है। हमारे अलंकार कितने उच्च हैं, इस बात को याद करने से हर्ष। हमारे तो अलंकार भी उच्च हैं। शिव बाबा ने तो यह रहस्य ही समझा दिया कि बच्चे, सुदर्शन चक्रधारी बनो तो चक्रवर्ती राजा बनोगे। हे वत्सो, ज्ञान की शंख ध्वनि करो तो तुम्हारी सत्युगी प्रजा बनेगी, है ना। चक्रवर्ती राजा बनेंगे जब सुदर्शन चक्र चलाएंगे, प्रजा बनाएंगे तो ही राजा बनेंगे। तो ज्ञान रूपी गदा से माया जीत बनने से आप जगत जीत बनोगे। इस अंतिम जन्म के शेष रहे थोड़े के से समय में आप कमल के समान पवित्र रहोगे तो कमलापति श्री लक्ष्मीपति बनोगे। वत्सो, मैं आपसे वचन करता हूँ कि मैं आपको पवित्र दुनिया में ले चलूंगा। अतः हमारे तो ये सारे अलंकार ही ऐसे हैं, अब तो न चाहते हुए भी हमें स्वर्ग के बगीचे में ले ही आएंगे। ये अलंकार तो गोया अलादीन का चिराग है, वह जादू की दुनिया या स्वर्ग में उड़ा ले जाने वाला गलीचा है, मैट है। जो इसको धारण करेगा ये उनको उड़ाकर स्वर्ग के सिंहासन पर जाकर बैठाएंगे। सारे कल्प में मुख्य हमारा ही पाठ है, तो कितनी खुशी की बात है। इस प्रकार देखो तो कितनी खुशी की बात है। हमारे तो सारे ही कल्प में मुख्य पाठ है। सतयुग में पूज्य देवी देवताओं के रूप में हमारा ही पाठ है। त्रेता युग में चंद्रवंशी राजा रानी सुखी प्रजा के रूप में भी
हमने गायन योग्य पाठ बजाया। द्वापर युग में अनन्य और अभ्यचारी भक्ति का पाठ भी हमने बजाया। हमने शिव की एक भक्ति की, अनन्य भक्ति की। कलयुग के अंत पर अब हम पुरुषोत्तम संगम युग में भी हम ही सर्वोत्तम ब्राह्मण के रूप में इस सृष्टि मंच पर पाठ बजा रहे हैं। हमारा वर्तमान समय का पाठ तो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव के साथ तथा संसार की जो पूर्वकालीन मुख्य पाठधारी हैं उनके साथ है। अतः हम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना उच्च पाठ मिला है। अरे हॉलीवुड के नामी ग्रामी एक्टरों को के पाठ को भी इतनी आत्माएं नहीं देखती होंगी। उनका पाठ इतना समय मंच पर नहीं चलता होगा। न हमारा 5,000 साल पाठ हमारा चलता है। इस सृष्टि मंच पर हमारा पाठ तो ऐसा है जो सारे कल्प चलता है। अरे अब वह समय आने ही वाला है जब विश्व के 550 करोड़ नर नारी हमारे वर्तमान अलौकिक पाठ को जानेंगे अथवा देखेंगे और माया पर विजय प्राप्ति के इस पाठ के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित होंगे। हम सबकी प्रत्यक्षता होगी, फिर बाबा की प्रत्यक्षता होगी। जिज्ञासु बहन जी, सचमुच आप द्वारा ये सारी चर्चा सुनते सुनते इस समय मैं बहुत ही आत्मिक सुख में हूँ। देह से न्यारा ज्ञान की मस्ती के मस्त अनुभव कर रहा, परंतु बहन जी इस पुरुषार्थी जीवन में चलते चलते कभी कभी खुशी गुम हो जाती है। उसका क्या कारण है और उसका निवारण क्या है? तो जैसे ईश्वरीय याद अथवा योग से हमें खुशी मिलती है, वैसे खुशी गुम होने का कारण माया, कोई ना कोई विकार अथवा कोई ना कोई भूल है। अतः मनुष्य को चाहिए कि यदि कोई व्यर्थ संकल्प मन में चलता हो तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा अपनी मूंझ या उलझन या अवस्था बाप दादा शिव बाबा तथा व्यक्त ब्रह्मा बाबा के आगे रखें ताकि ये बीमारी जल्दी से जल्दी खत्म हो और आगे के लिए भूल से बचने के लिए कोई शिक्षा, कोई सावधानी आदि मिल जाए और भूल से अब मन पर जो बोझ महसूस होता है वह भी हल्का हो जाए। भूल करके भी भूल का ही चिंतन करते रहने से कोई लाभ नहीं, अर्थात उसी ख्याल में पड़े रहना कि हाय मेरी अवस्था ठीक नहीं, मुझसे भूलें हो जाती हैं तो इससे भूल मिटेगी नहीं, बल्कि भूल से होने वाली पीड़ा की मियाद अवधि बढ़ती रहेगी। अतः ऐसी यदि कोई ऐसी भूल हुई भी हो तो भी उसका ख्याल छोड़कर आगे के लिए भूल न करने का दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए। भूल से भारी भारी हो जाना तो दूसरी भूल है। जिस कमी या कमजोरी के कारण भूल होती है उसको भी अच्छाई अथवा संपूर्ण अवस्था का मनन करने से भी भरा जा सकता है, न कि भूल का चिंतन करने से। अतः सदा यह पुरुषार्थ करना चाहिए कि बुद्धि का लाइन क्लियर रहे, अर्थात बुद्धि किसी उलझन में न रुकी हो, मन कोई भी विकल्प या विकार रूपी रोड़ा न अटका हो। इसलिए ज्ञान का घृत डालते रहना चाहिए ताकि ईश्वरीय याद का दीपक ना बुझे, है ना।